गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। आपका जो मैनेजमेंट का सेकंड सब्जेक्ट है व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण, पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है व्यावसायिक संनियम यानी बिजनेस लॉ, और जो सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है आपका व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में क्या है आपका दिया हुआ है व्यावसायिक संगठन के बारे में कि इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है, अवधारणाएं, विशेषताएं, और मतलब टोटली ये है कि ये व्यावसायिक संगठन के बारे में आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो कॉलेज आके आप क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो सब्जेक्ट से संबंधित या जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में उससे संबंधित पहला जो आपका टॉपिक है वो है व्यवसाय यानी बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का अर्थ होता क्या है? तो आदिकाल से मानव किसी न किसी रूप में व्यवसाय करता चला आ रहा है, परंतु उसके स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आज व्यवसाय जितना जटिल हो गया है उतना ही महत्वपूर्ण। बिना व्यवसाय के हम किसी समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जो व्यवसाय होता था वो बहुत ही छोटे तरीके से होता था, ना तो हमारी ज़्यादा ज़रूरतें रहती थी, ना ही बिजनेस हमारा बड़ा होता था। लेकिन समय के साथ बिजनेस में भी बदलाव आया है और हमारी ज़रूरतों में भी बदलाव आया है। पहले क्या था, ना ही गांव में निवास करते थे तो ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब हम गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो क्या है, व्यवसाय क्या है, जटिल हो गया है और हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते बिना व्यवसाय के। क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें हर एक वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो खाने पीने की हो, हमारे पहनने के वस्त्र हों, या हम बीमार हो गए हैं तो वो दवाइयाँ हो, या हमारे मनोरंजन के साधन हो। मतलब हम पूरी तरीके से व्यवसाय पर निर्भर हैं और व्यवसाय हम पर निर्भर है। व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो व्यवसाय का संबंध मानवीय आर्थिक कार्यकलापों से है। आर्थिक कार्यकलापों का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वो क्या करता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी लेन देन करता है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके एवज में हम सामने वाले व्यक्ति को मुद्रा यानी पैसे देते हैं। जब वो बिजनेस क्या है उसका बढ़ता है, हमें कोई फ्री में तो कोई चीज़ दे देता नहीं है, ठीक है। तो व्यवसाय का संबंध क्या है, आर्थिक कार्यकलापों से। आर्थिक का मतलब होता है पैसे का लेन देन। कोई भी व्यवसाय क्रिया लगातार और बार बार की जाती है। क्या है, कोई भी व्यवसाय क्रिया लगातार और बार बार की जाती है। व्यवसाय क्रिया का लगातार और बार बार किए जाने से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी दुकान है, किसी भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि महीने में आप एक ही बार आपकी दुकान खोल रहे हो। आपको प्रतिदिन खोलना ज़रूरी है ना। अगर आप रोज़ उसको बिजनेस को सही तरीके से नहीं करेंगे, रोज़ अगर आप दुकान नहीं खोलेंगे तो कोई व्यक्ति आपके पास में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता रहेगा कि आपका कोई समय नहीं है, आप आज दुकान खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, आपकी दुकान कब खुली मिलेगी, आपके दुकान पर वो चीज़ उपलब्ध है या नहीं है जो उसको चाहिए है। अगर आप जो समय चल रहा है उसके अनुरूप भी आपको होना आवश्यक है। मतलब प्रेजेंट में जो भी वस्तुएं चल रही हैं वो भी आपके बिजनेस में होना आवश्यक है। मान लीजिए आप अपडेट नहीं हैं प्रेजेंट सिचुएशन से, तो आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता रहेगा कि जो चीज़ उनको चाहिए है वो आपके यहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, किसी कपड़े वाली दुकान पे हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। अगर कपड़े वाले की दुकान रोज़ खुल रही है और वो जो चल रहा है वही माल लेके आ रहा है, वस्त्र में वही चीज़ लेके आ रहा है, तो आपको पता रहेगा नहीं उसकी दुकान पे चले, वहाँ पे ऐसा सामान मिलता है, वो अपडेट रहता है, नई नई चीज़ें लेके आता है। लेकिन अगर वो एक बार आपके पास में जाएगा, पता है कि आपकी दुकान हर दिन नहीं खुलती है और आप पुराना माल रखे हैं, आप नई चीज़ों से बिल्कुल अपडेट नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति एक बार आपके पास में जाएगा, दूसरी बार कहेगा कि उसके पास मत जाना, वो तो पुराना सामान रखे रहता है और उसका कोई भरोसा भी नहीं उसकी दुकान आज खुली होगी कि नहीं खुली होगी। इसलिए कोई व्यवसाय क्रिया क्या है, लगातार और बार बार की जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना अथवा सेवा प्रदान करके लाभ कमाना है। तो सीधी सी बात है, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो पहला उद्देश्य तो हमारा यही होगा, लाभ कमाना। कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को सुना है कि हम बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं और हम नुकसान करने के लिए बैठे ताकि हमारी ज़मीन जायदाद बिक जाए? नहीं ना।
क्योंकि बिजनेस का पहला उद्देश्य ही होता है कि लाभ कमाना। सामने वाला व्यक्ति बिजनेस करके लाभ कमाना चाहता है। जैसे अगर उसने कोई 5 रुपये की वस्तु खरीदी है तो वो चाहता है कि मेरी वो वस्तु 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये तक बिके, या हो सकता है उससे ज़्यादा बिके, ताकि मैं खरीदी हुई मूल्य से ज़्यादा कमाऊँ, तभी तो मुझे लाभ होगा। बिजनेस करने से तभी तो कोई फ़ायदा होगा। उसके बाद में व्यवसाय का कार्यकलाप समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, अतः उपभोक्ताओं की संतुष्टि आवश्यक है। इसलिए आजकल व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी बल दिया जा रहा है। व्यवसाय क्या है? कार्यकलाप समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। बिजनेस किस लिए खोले जाते हैं? ताकि हम सामाजिक लोग, जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ जिस भी एरिया में आप रहते हो, बरेली, भोपाल, इंदौर या अन्य कोई जहाँ पे आप रहते हो, तो वहाँ पर आपकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं आपको मिलती होंगी। वहाँ नहीं मिलती होंगी तो वहाँ से थोड़ी दूर, थोड़े पास मिलती होंगी, जहाँ से आप लेके आ सकते हैं। जैसे कोई गांव है, जैसे मान लीजिए बरेली है, बरेली के आसपास के जो गांव हैं, वो व्यक्ति वो यहाँ पे सामान लेने के लिए आते हैं। उनकी जो भी ज़रूरत का सामान रहता है वो यहाँ से लेके घर चले जाते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी ना हो पाए तो वो सामान लेने के लिए 50-60 किलोमीटर या उससे दूर थोड़ी ना जाएंगे। इसलिए जो बिजनेस किस लिए किया जाता है? व्यवसाय इसलिए ही किया जाता है ताकि जो समाज की आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसे कोई ऐसा प्रोडक्ट भी वो रख लेता है जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें उसकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो किस लिए रख रहा है? ताकि जो हमारे ग्राहक यानी कस्टमर हैं तो उनको कहीं और ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े, क्योंकि वो एक चीज़ तो हमारे यहाँ से लेके ही जाएगा, उसके एवज में वो हमारे यहाँ से कई सामान और भी लेके जाता है। उसको फ़ायदा भले ही ना हो, लेकिन वो सुविधा के लिए वो सामान अपने पास में रख लेता है। व्यवसाय कार्यकलाप या तो निजी तौर पर या सरकार अथवा दोनों द्वारा मिलजुल कर किए जा सकते हैं। मतलब जो बिजनेस है वो हम अपने निजी तौर पर भी कर सकते हैं या गवर्नमेंट द्वारा भी कर सकते हैं, या दोनों रूप से। जैसे अपन बोलते हैं ना, अर्ध सरकारी बिजनेस है या अर्ध सरकारी कंपनी है, आधा हिस्सा सरकार का होगा, आधा हिस्सा आपका होगा, तो दोनों मिलकर भी उस कार्य को कर सकते हैं। फिर क्या आता है आपका? संगठन, यानी मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या होता है? संगठन का मतलब तो आप भी जानते होंगे। जो एक व्यक्ति होता है वह एकल कहलाता है, जो 4, 5, 6 व्यक्ति होते हैं साथ में होते हैं वह संगठित होते हैं, यानी संगठन कहलाता है। तो संगठन का मतलब क्या होता है? सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन विशिष्ट अंगों का सुसंगत समायोजन करना है। यानी जो व्यक्ति अलग अलग कार्य करेंगे तो उनको ज़्यादा समय लगेगा, और वही व्यक्ति अगर एकत्रित होकर कार्य करेंगे तो उस कार्य को संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगेगा। जैसे कोई भी अगर अकेला व्यक्ति अगर किसी कार्य को करेगा तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा समय भी लेगा, थकान भी होगी उसको। लेकिन अगर 4, 5, 6 व्यक्ति मिलकर किसी एक कार्य को करेंगे तो सीधी सी बात है वो कार्य बहुत जल्दी संपन्न होगा। तो वो क्या होता है? संगठन। संगठन का अर्थ क्या होता है? यानी मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंसेप्ट मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि जिस प्रकार से क्या है, मानव शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके शरीर को क्रियाशील बनाना शारीरिक संगठन है। शारीरिक संगठन मतलब शारीरिक संगठन क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हमारे शरीर का एक भी अंग अगर ठीक तरीके से कार्य ना करे तो हमारा मस्तिष्क क्या है? कार्य करने की स्थिति में नहीं रहता। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में चोट लग गई है, पैर में चोट लग गई है, हमारा पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो हमारा किसी कार्य को करने में पूरा मन और हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा। अगर हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है तो हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? शारीरिक संगठन होता है, जिसमें क्या है? अंगों में समन्वय, मतलब सभी अंग समान तरीके से कार्य करने चाहिए। शरीर को क्रियाशील बनाना शारीरिक संगठन है। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के विभिन्न अंगों, व्यवसाय के विभिन्न अंग क्या क्या होते हैं? जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं हमारे हाथ, पैर, हमारा मस्तिष्क और विभिन्न अंग, वैसे ही व्यवसाय के विभिन्न अंग यानी श्रम है, पूंजी है, भूमि है, माल है, इनमें क्या है? समन्वय स्थापित करते हुए व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही व्यावसायिक संगठन कहलाता है। अगर मान लीजिए आपके पास में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, आपके पास भूमि भी है, पूंजी भी है, माल भी है,
लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, श्रम नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैसे सक्सेस होंगे। यानी सारी चीज़ें अगर समान रूप से समन्वय के रूप में मिलकर अगर कार्य करेंगी तभी क्या है, व्यवसाय आगे बढ़ सकेगा। अगर मान लीजिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपके पास भूमि भी है, माल भी है, लेकिन आपके पास में पूंजी नहीं है, तो आप जो आवश्यकता का सामान है वो आप नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ों का होना आवश्यक होता है। तो ये क्या कहलाता है, व्यवसायिक संगठन का अर्थ, या कंसेप्ट भी कह सकते हैं, अवधारणा भी कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट डे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ कॉलेज आके संपर्क कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे पढ़ें, कौन सी किताबें खरीदें, क्या करें। ठीक है, थैंक यू।